मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। झूम उठे भगवाधारी, परेशान हो गए भाईजान। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से सबसे बड़ा झटका। अब कोर्ट में चलेगा ट्रायल। कोर्ट का फैसला सुनकर देश में बंटने लगी मिठाइयां। योगी के चेहरे पर भी मुस्कान आई। खुशी से कहने लगे लोग, अब मथुरा की बारी आई। कमेंट में आप भी बताओ, आपको कैसा लगा हाई कोर्ट का ये फैसला। जी, आखिरकार मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बुधवार को मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली। यह मुकदमा शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किया गया था। पूरा विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। इसका निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया था। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताया गया है और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने वक्फ एक्ट आदि का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि मालिकाना हक को लेकर हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। इस पर सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस विवाद से जुड़े मामलों में ट्रायल शुरू हो जाएगा और ये हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है, मुस्लिम पक्ष की बहुत बड़ी हार है। ऐसे में हिंदू पक्षकारों ने क्या क्या दलील दी है आपको बताते हैं। ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ एरिया श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। दूसरी दलील ये दी गई कि शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तीसरी दलील दी गई, श्री कृष्ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया। और चौथी दलील ये दी गई कि बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। वहीं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दलील दी गई कि मुस्लिम पक्षकारों की दलील है कि इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ है। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है, लिहाजा मुकदमा चलाने योग्य नहीं है। एक और दलील ये दी गई कि उपासना स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। एक और दलील ये दी गई कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, यानी कि उसकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती है। इन तमाम दलीलों के तहत मुस्लिम पक्षकार मांग कर रहे थे कि हिंदू पक्ष की दलील को खारिज कर दिया जाए और इस मुकदमे पर सुनवाई ही न की जाए। वहीं कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले पर सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष की दलीलें बिल्कुल सुनने योग्य हैं। ऐसे में ये हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है और मुस्लिम पक्ष की बहुत बड़ी हार है। पूरे देश में बंटने लगी मिठाई, परेशान हो गए मियां भाई।